आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केबी हेडगेवार ने हिंदू समुदाय को एकजुट करने तथा हिंदू राष्ट्र के लिए चरित्र प्रशिक्षण करने के लिए किया था। हेडगेवार नागपुर के तिलकवादी कांग्रेसी और हिंदू महासभा के राजनीतिज्ञ बी.एस. मुंशी के राजनीतिक शिष्य थे। मुंजे ने हेडगेवार को चिकित्सा की पढ़ाई करने और बंगालियों के गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से युद्ध तकनीक सीखने के लिए कलकत्ता भेजा था। हेडगेवार ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए और उसके करीबी लोगों में शामिल हो गए। इन संगठनों की गुप्त पद्धतियों का उपयोग उन्होंने अंततः आरएसएस के गठन में किया। 1923 में नागपुर में प्रकाशित विनायक दामोदर सावरकर के वैचारिक पत्रक हिंदुत्व के सार को पढ़ने और 1925 में रत्नागिरी जेल में सावरकर से मिलने के बाद हेडगेवार उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदू समाज को मजबूत करने के उद्देश्य से आरएसएस की स्थापना की। हेडगेवार का मानना था कि मुट्ठी भर ब्रिटिश उपनिवेशवादी विशाल भारतीय उपमहाद्वीप पर इसलिए शासन कर पाए क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं थे। उन्होंने क्रांतिकारी भावना से उत्प्रोत ऊर्जावान हिंदू युवाओं को भर्ती किया, उन्हें काली टोपी, खाकी कमीज जो बाद में सफेद कमीज कर दी और खाकी शॉर्ट्स की वर्दी दी और उन्हें लाठी, बांस का डंडा, तलवार, भाला और कटार जैसे अर्धसैनिक कौशल सिखाए। शिवाजी का भगवा ध्वज संगठन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1920 में तिलक के निधन के बाद नागपुर में तिलक के अन्य अनुयायियों की तरह हेडगेवार महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए कुछ कार्यक्रमों के विरोधी थे। खिलाफत आंदोलन पर गांधी का रुख हेडगेवार के लिए चिंता का विषय था और यह तथ्य भी कि गाय संरक्षण कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था। इसी कारण हेडगेवार अन्य तिलक अनुयायियों के साथ गांधी से अलग हो गए। 1921 में हेडगेवार को कटोल और भरतवाड़ा में दिए गए उनके भाषणों के कारण राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अंततः उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सत्याग्रह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और हिंदू महासभा के सदस्य को जिन्हें ईश सत्याग्रह में भाग लेने का मन था उन्हें व्यक्तिगत रूप से भाग लेने को कहा, संघ के नाम से नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संघ को ब्रिटिश सरकार बैन कर दे। संघ ने तिरंगे झंडे का विरोध किया क्योंकि वो कांग्रेस के विचारधारा से सहमत नहीं थी और वो देश के झंडे के रूप में भगवा को अपनाना चाहती थी। भारत के विभाजन ने हिंसा और नरसंहार से बचने की कोशिश कर रहे लाखों सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को प्रभावित किया। विभाजन के दौरान आरएसएस ने पश्चिमी पंजाब से भाग रहे हिंदू शरणार्थियों की मदद की। इसके कार्यकर्ताओं ने उत्तरी भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसएस कार्यकर्ताओं के अनुसार विभाजन मुसलमानों के प्रति गलत नरम रुख का परिणाम था। आरएसएस ने गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को उनकी नासमझी के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण विभाजन हुआ। आरएसएस ने अपने नागपुर मुख्यालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल 2 बार 14 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को फहराया, लेकिन उसके बाद ऐसा करना बंद कर दिया। यह मुद्दा हमेशा से विवाद का स्रोत रहा है। 2001 में राष्ट्रप्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं अध्यक्ष बाबा मेंढे और सदस्य रमेश कलाम्बे और दिलीप चटानी, साथ ही अन्य ने कथित तौर पर 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस पर नागपुर के रेशिमबाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में प्रवेश किया और देशभक्ति के नारों के बीच जबरन राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता से पहले या बाद में कभी भी अपने परिसर में तिरंगा नहीं फहराया था। बॉम्बे पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया। उन्हें 2013 में 11 साल जेल में बिताने के बाद अदालत ने रिहा कर दिया। गिरफ्तारी और ध्वजारोहण के मुद्दे ने एक विवाद को जन्म दिया, जिसे संसद में भी उठाया गया। भारत के ध्वज संहिता 2002 के गठन तक ध्वज फहराना बहुत ही प्रतिबंधात्मक था।
इसके बाद 2002 में गणतंत्र दिवस पर आरएसएस मुख्यालय में 52 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू में भारत के संविधान को मान्यता नहीं दी, इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में प्राचीन हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति के मनु के नियमों का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान के प्रति आरएसएस का विरोध और उस पर किए गए तीखे हमले स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहे। 1966 में गोलवलकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में कहा, हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के अनुच्छेदों का एक बोझिल और असंगत संयोजन मात्र है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में एक भी ऐसा शब्द है जो हमारे राष्ट्रीय मिशन और जीवन के मूलमंत्र को दर्शाता हो? बिल्कुल नहीं। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के सदस्य नाथूराम गोडसे ने की थी। हत्या के बाद आरएसएस के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को एक संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया। हत्या से संबंधित अदालती कार्यवाही के दौरान गोडसे ने दावा करना शुरू कर दिया कि उसने 1946 में संगठन छोड़ दिया था। गांधी की हत्या की साजिश की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट भारत के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1970 में प्रकाशित की गई। तदनुसार न्यायमूर्ति कपूर आयोग ने टिप्पणी की कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था, जिसका अर्थ है कि किसी संगठन को उस सबसे जघन्य अपराध शांति के दूत की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह साबित नहीं हुआ है कि वे आरएसएस के सदस्य थे। जनवरी 1948 की शुरुआत में पटेल ने कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता देशभक्त हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं। उन्होंने कांग्रेसियों से आरएसएस को कुचलने की बजाय प्रेम से जीतने का आग्रह किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने दादरा और नगर हवेली को उपनिवेशवाद से मुक्त कराने के आंदोलनों का समर्थन किया और उनमें भाग लिया, जो उस समय पुर्तगाल के शासन में थे। दादरा और नगर हवेली पर कब्जे ने भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन को बल दिया। 1955 में आरएसएस नेताओं ने गोवा में पुर्तगाली शासन के अंत और भारत में उसके विलय की मांग की। जब नेहरू ने सशस्त्र हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तो आरएसएस नेता जगन्नाथराव जोशी ने गोवा में आंदोलन का नेतृत्व किया। पुर्तगाली पुलिस ने उन्हें उनके अनुयायियों सहित जेल में डाल दिया। अहिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, लेकिन उनका दमन किया गया। 15 अगस्त 1955 को पुर्तगाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 30 निहत्थे नागरिक मारे गए। आपको राय क्या है संघ के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।